क्या आपको 2025 में एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है? वेल, ये डिसीजन लेने से पहले दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना। जनरेटिव एआई के वजह से हर एक प्रोडक्ट कंपनी में और सर्विस बेस्ड कंपनी में बैकवर्ड इंजीनियरिंग चल रहा है। बैकवर्ड इंजीनियरिंग मतलब क्या हम एआई इंट्रोड्यूस करके वापस उस प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। और यहाँ पर जो प्रोफाइल सबसे क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है वो है बिजनेस एनालिस्ट। और इसी के वजह से इनकमिंग 5 to 10 ईयर्स सबसे ज़्यादा डिमांड और सबसे ज़्यादा प्रीमियम सैलरी अगर एक्सपेक्टेड है तो वो बीए प्रोफाइल में है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब एक बीए प्रोफाइल आगे 5 to 10 एक्सपीरियंस के बाद एक सीनियर रोल लेता है ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर, ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑफ अ प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट, ये देखा जाता है कि यूजुअली आफ्टर 5 to 10 ईयर्स विथ ओवरऑल एक्सपीरियंस सी स्वीट रोल इज अचीवेबल। मतलब एक बीए आगे जाके कंपनी को लीड कर सकता है एज अ सीटीओ या फिर एज अ सीईओ। तो इफ़ यू आर एक्साइटेड आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ये वीडियो आपके लिए है जहाँ पे हम देखेंगे 2025 में बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। वेल, सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। वेल, यहाँ पे कोई ऐसे लिमिटेड स्कोप या फिर एक स्पेसिफिक डिग्री नहीं है। एक इंजीनियर बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, एक बीएससी ग्रेजुएट बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, एक बीकॉम ग्रेजुएट जैसे कि मैं बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है। मेरा पहला एक्सपीरियंस एक बैंक के साथ था, डॉइश बैंक, जहाँ पे मैं एज एन एनालिस्ट काम करता था। लेकिन वहाँ से आई टुक अ स्विच इनटू अ बिजनेस एनालिस्ट रोल एफआईएस में, जहाँ पर मैं एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट बहुत सारे फाइनेंस के प्रोडक्ट्स देखता था फ्रॉम लेट्स से फिनटेक पर्सपेक्टिव। तो एज अ बीकॉम ग्रेड भी मैं बिजनेस एनालिस्ट बन गया था। इसके बियॉन्ड आर्ट्स स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि कोई भी नॉन टेक कैंडिडेट जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट है एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है। डज दैट मीन आप कोई भी डिग्री ले सकते हो? वेल, दैट्स नॉट द केस। कोई स्पेसिफिक टारगेट रखना है, जैसे कि फॉर इंजीनियर्स व्हेन वी टॉक अबाउट बीए रोल, प्रेफरेंस ये रहता है कि कंप्यूटर साइंस का नॉलेज हो। जब हम बीएससी की बात करते हैं, यहाँ पर अगर आपका स्पेशलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स है तो हेल्पफुल होगा। इन माय केस मैंने बीकॉम के साथ स्पेशलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स लिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने टेक के कई सारे टूल्स सीख लिए थे, जैसे कि एक्सेल, एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल वगैरह। उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन ओवरऑल प्रेफरेंस यही होता है कि यू आर गुड विथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जिस भी डिग्री में, कोर्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका बेटर होगा, उससे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ हायर प्रेफरेंस होता है कम्युनिकेशन स्किल पे। तो इफ यू आर समवन हु हैज गुड बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगेन, थर्ड थिंग रिगार्डिंग योर एजुकेशन, आपके नॉर्मल यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ आप कोर्सेज परस्यू कर सकते हो टू मेक श्योर कि एक बीए के लिए सूटेबल प्रोफाइल बन जाएगी। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर्टिफिकेशंस। वेल, बीए बनने के लिए आप कौन सी सर्टिफिकेशंस परस्यू कर सकते हो? यहाँ पे आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हमारे जो डेडिकेटेड मेंटर्स हैं दे विल मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल एक बीए रोल के लिए इंडस्ट्री रेडी हो। हमारे डेडिकेटेड एक प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम है, दे विल मेक श्योर कि आपको इंटरव्यूज मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड यू लैंड योर ड्रीम जॉब। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन इसके साथ आप कई सारे स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो। जैसे एक बीए बनने के लिए आप 3 फेजेस में सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर सकते हो। पहला फेज होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जहाँ पे आप बेसिक डेटा इनपुट और एनालिसिस कैसे होता है वो परफॉर्म कर सकते हो। टू सम एक्सटेंट आप यहाँ पर एडवांस एक्सेल भी सीख सकते हो और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए थ्रू क्वेरी लैंग्वेज आप एसक्यूएल या फिर पीएल भी सीख सकते हो। बट मूविंग टू सेकंड फेज, जहाँ पे आपको एनालिटिक्स आना चाहिए। यहाँ पर आप टैब्ल्यू या फिर बहुत सारे एसएपी, ओरेकल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एनालिटिक्स में आपको हेल्प करेंगे, वो परस्यू कर सकते हो। तीसरे फेज में अगर आपको और इन डेप्थ जाना है, यहाँ पर आप पाइथन सीख सकते हो या फिर आर जैसे लैंग्वेज सीख सकते हो। ये कंप्लीट पैकेज सीखने के बाद फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव यू आर रेडी टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। इसके बियॉन्ड भी अगर आपको कोई सर्टिफिकेशंस परस्यू करने हैं तो 2 टॉप रिकमेंडेशंस रहेंगे, CBAP सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट प्रोफेशनल और PMP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। इन दोनों सर्टिफिकेशंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है इंडस्ट्री में व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एनालिस्ट रोल या फिर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल। नाउ टू बी प्रैक्टिकल, इज दिस इनफ? वेल, अगर आपको मैं एक अनफिल्टर्ड पिक्चर बताऊँ टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, आप अगर Tier 1 कॉलेज से आ रहे हो जहाँ पर आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, देयर इज़ अ गुड चांस बिजनेस एनालिस्ट रोल इज ओपन फॉर यू। लेकिन अगर आप Tier 2, Tier 3 कॉलेज से आ रहे हो, देयर इज़ अ गुड चांस यू विल हैव टू पुश हार्डर। तो बड़े कंपनी में बीए रोल मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप स्टार्टअप्स में अप्लाई कर सकते हो, मिड साइज फर्म्स में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो डेफिनेटली यू कैन ब्रेक इनटू अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। आइडियली 2 से 3 साल एक्सपीरियंस के बाद जब आपके पास बेसिक फंडामेंटल स्किल सेट आ जाते हैं ऑफ बिल्डिंग बेसिक बिजनेस एक्यूमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल्स,
2-3 साल में ये पॉलिश हो जाते हैं इन एंट्री लेवल जॉब। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं 1.5 साल डॉइश बैंक में था, तो एंट्री लेवल जो भी स्किल सेट लगते हैं वो पॉलिश हो गए थे। तो इसके बाद जब आप स्विच लोगे तो इट इज़ वेरी ईजी, रादर फीजिबल कि आपको एक बिजनेस एनालिस्ट रोल मिल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट हैक बताता हूँ। 2025 में अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो क्या कुछ अलग सीखना पड़ेगा? जी हाँ। फर्स्ट थिंग, आपको मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई ये कैसे काम करता है, मॉडल्स कैसे बिल्ड होता है, डेटा कैसे रन होके आउटपुट बेटर होते जाता है, ये आप सीख सकते हो। इसके लिए भी डेडिकेटेड कोर्सेज, एआई कोर्सेज हमारे वेबसाइट पर है, आप स्किल आर्बिट्राज वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। बियॉन्ड दिस आपको ऑटोमेशन सीखना चाहिए। अगर आपको बेसिक लेवल ऑटोमेशन सीखना है तो आप आरपीए टूल्स सीख सकते हो। आरपीए स्टैंड्स फॉर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री डिमांड अगर देखी जाए तो वो अल्ट्रिक्स इस टूल के लिए है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। वैसे माइक्रोसॉफ्ट फाइबर जैसे एंड टू एंड एआई इंटीग्रेटेड टूल्स भी आ रहे हैं, ये भी आप सीखना प्रेफर कर सकते हो। एंड इसके बियॉन्ड जाते हुए जो एपीआई इंटीग्रेशन आ रहे अलग अलग टूल्स में, जो आज प्रोडक्ट वैल्यू, सर्विस वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे, वो भी आप सीख सकते हो। बल्कि इतना ही नहीं, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक मॉडल है व्हेन इट कम्स टू रनिंग अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, अगर आपको पता है कि फीडबैक को रिसीव करके एक प्रोडक्ट को बेहतर कैसे बनाते हैं, तो आप बीए रोल में सक्सेसफुल तो हो ही सकते हो, इसके बियॉन्ड जाके आप प्रोडक्ट मैनेजर रोल को भी एक्सेल कर सकते हो। सो इन 2025 अगर आपको बीए बनना है तो मेरे ये 3 टॉप रिकमेंडेशंस रहेंगे कि आप मशीन लर्निंग एंड जनरेटिव एआई ये सीख लीजिए, टू सम एक्सटेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीख लीजिए। सेकेंड थिंग, ऑटोमेशन सीख लीजिए। एंड थर्ड थिंग, जो आज प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बैक एंड इंजीनियरिंग प्लस फास्ट इंप्रूवमेंट ये मॉड्यूल्स आए हैं, इन्हें भी सीख लीजिए। दिस विल हेल्प यू टू एक्सेल इन 2025 एज अ बीए। सो आई होप आपको कंप्लीट आइडिया आ गई होगी कि 2025 में आप बीए कैसे बन सकते हो। लेकिन जाने से पहले क्विक क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि इन 2025 कौन से सेक्टर्स, कौन से कंपनीज आपकी टारगेट कंपनीज होनी चाहिए जहाँ पे बीए रोल लैंड करने के सबसे बढ़िया चांसेस है? इफ़ यू वांट दिस लिस्ट, इफ़ यू वांट दिस एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में बीए टॉप 10 कंपनीज जरूर कमेंट करना। अगला वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।